आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद और वज़ीर आज़म के ऐलान करदा जल शक्ति अभियान पर जिला परिषद इंतजामिया ने शुरू कर दिया अमल। दौलताबाद ग्राम पंचायत और दीगर मकामात पर अफसरान व मुलाजिमीन को दिलाया गया हल्फ। INS विक्रांत के नाम पर फिरौती जमा करने वाले बीजेपी कायद किरीट स्वामी पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दायर किया जाए। शिवसेना कायदीन व वर्कर्स का मुतालिबा, जगह जगह किए जा रहे हैं मुजाहिरे। स्टेट इलेक्शन कमीशन से वोट के खाके तश्कील देने के इख्तियारात निकालने से मुतालिक बनाए गए क़वानीन को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चैलेंज। अगली समाअत 21 अप्रैल को। और गर्मी में शिद्दत आते ही बढ़ने लगे गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात। धुआं उगलने के बाद चलती स्कॉर्पियो गाड़ी हो गई शोला पोश, मगर ड्राइवर की मुस्तैदी से मुसाफिर महफूज। अब खबरें तफसील से। जिला परिषद की जानिब से ग्राम पंचायत को जारी करदा मकतूब की मुनासिबत से दौलताबाद ग्राम पंचायत में जल शक्ति अभियान का हल्फ लिया गया। वाज़ेह है कि पिछले दिनों 29 मार्च को सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म हिंद ने जल शक्ति अभियान का ऐलान किया था, जिसके तहत मुल्क भर गांव-गांव आबी वसाइल और उनकी अहलियत से मुतालिक खाकाबंदी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए ज़ेर ज़मीन सतह आब को बढ़ाने, तमाम ज़खायर आब की तामीर अहलियत व मौजूदा हालात की GO टेस्टिंग और पैमाइश आबी वसाइल व ज़खायर के लिए तकनीकी मनसूबाबंदी, आबी क़ुव्वत के मराकज़ के क़याम और तमाम इमारतों के छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के प्रोजेक्ट तैयार करने, इसी तरह स्कूल, आंगनवाड़ी व दीगर तालीमी इदारों, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर व यूनिट और ग्राम पंचायत दफातर की छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी की मनसूबाबंदी मनरेगा के तहत किए गए और हैंडपम्प, कुएं और पानी के गड्ढों की तजदीद व मरम्मत करने और नई इमारतों मकानात की तामीर की इजाज़त दिए जाने के वक्त ही छत पर गिरने वाले पानी की मनसूबाबंदी को लाजमी करार देने जैसे अवामिल इस जल शक्ति अभियान का हिस्सा है। इस अभियान से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता दिनों ज़िला परिषद औरंगाबाद ने ग्राम पंचायतों को एक लेटर जारी किया था। इस लेटर की रोशनी में दौलताबाद ग्राम पंचायत में जल शक्ति अभियान की हलबर्दारी की गई। इस मौके पर सरपंच पवन गायकवाड़, अफसर बराए देही तरक्यात अख्तर पटेल, मेडिकल ऑफिसर PP सावंत, प्रमोद असूड़, AD अंभोरे, AD वरंजेकर, SMRK इसहाक शेख, स्वाति मेहत्रे, जलंधर घाव, आशाबाई और ग्राम पंचायत के मुलाजमीन व गाँव के साकिनान मौजूद थे। शिवसेना के MP संजय राउत ने BJP लीडर किरीट सोमैया पर INS विक्रांत के नाम पर खंडनी वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया है, लिहाजा किरीट सोमैया के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मुतालिबे पर पार्टी वर्कर्स की जानिब से क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया। शिवसेना अहदेदारों व वर्कर की जानिब से किए गए एहतजाज के दौरान किरीट सोमैया के पोस्टर पर जमकर जूते चप्पल बरसाए गए और पार्टी वर्कर्स ने अपने गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ED और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस ज़िमन ने पार्टी के शहर प्रमुख बाला साहब थोरात और साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले ने बताया कि जब तक किरीट सोमैया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और इसमें मरहलावार तेजी लाई जाएगी। आणि 58 कोटी रुपये राजभवनात जमा करणं अपेक्षित होतं, कर्म प्राप्त होतं आणि त्यांनी तसं सांगितलं सुद्धा होतं, परंतु माहितीच्या अधिकारामध्ये जी माहिती मिळाली त्यांनी 1 रुपयासुद्धा या ठिकाणी त्या राजभवनामध्ये जमा केलेला नाही। हे देशद्रोह आहे। देशाच्या जनतेचा पैसा, देशाच्या प्रेमाखातर या ठिकाणी दिलेला पैसा, या ठिकाणी INS विक्रांत युद्धनौका वाचवा दुरुस्तीकरता दिलेला पैसा 2013 ते 15 मध्ये हा त्यांनी स्वतःच्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीकरता वापरला, कशाकरता वापरला माहीत नाही, परंतु हा पैसा त्यांनी स्वतःकडे ठेवलेला। हा फार मोठा देशद्रोह आहे। त्याच्याकरता शिवसेना संभाजीनगरची शिवसेना या ठिकाणी रस्त्यावर उतरलेली आहे। आपण बघतोय की देशप्रेमी माता भगिनी किरीट सोमैयाचा निषेध करतायत आणि शिवसैनिकसुद्धा या ठिकाणी संतापलेला आहे। फक्त हे शिवसेनाच नाही, मला वाटतं देशप्रेमी या देशातला प्रत्येक नागरिकाला संताप यावा अशी घटना आहे आणि मला वाटतं आता किरीट सोमैयांची उलटी गिनती सुरू झालेली देशद्रोही आहे। या देशद्रोही किरीट सोमैयाच्या मोबाईल बीच में मत केलेला आहे
INS विक्रांत जी देशाची शान आहे, जी देशासाठी लोकांचे प्राण आहे, अशा विक्रांत या नावेसाठी त्यांनी लोकांकडनं त्याला जतन करण्यासाठी करोडो रुपये 58 कोटी रुपये त्यांनी जमा केले आणि लोकांच्या भावनाशी खेळले आणि दिवसाढवळ्या लोकांच्या खिशातले पैसे त्यांनी भावनेच्या आधी चोरून घेतले. अशा या किरीट सोमय्याच्या विरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अशा देशद्रोही माणसाला आपल्या या देशात राहण्याचा अधिकार नाही, त्याला असं बोलण्याचा अधिकार नाही. असे या देशद्रोही नतदृष्ट सोमय्याच्या विरुद्ध आज आम्ही मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आंदोलन केले आहे. शिवसेना के सीनियर कायद व साबिक MP चंद्रकांत खैरे किरीट सोमय्या के खिलाफ केस दर्ज करवाने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज करवाई. शिवसेना के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे आज क्रांति चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे और किरीट सोमय्या के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शिकायत दी, मगर इंस्पेक्टर दराड़े ने ये कहकर शिकायत लेने से इनकार कर दिया कि जहां ये वाकया पेश आया है वहीं इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. मगर शिवसेना के कायदीन इसी बात पर अड़ गए कि जब तक केस दर्ज नहीं किया जाता वो यहाँ से नहीं लौटेंगे. चंद्रकांत खैरे का कहना है कि शिवसेना के कायद संजय राउत ने किरीट सोमय्या पर INS विक्रांत के नाम पर फिरौती जमा करने का संगीन इल्जाम आयद किया है. इस मामले में औरंगाबाद ने शिवसेना के जिला सदर त्रिवेदी ने भी विक्रांत के लिए 5000 रुपये की देनगी दी है, लिहाजा किरीट सोमय्या पर औरंगाबाद ने ही केस दर्ज किया जाए. परंतु ही तक्रार जी आहे ही आयने विक्रांतसाठी त्या ठिकाणी जो पैसा जमा केला होता किरीट सोमय्याने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तक्रार माझ्या माहितीप्रमाणे 711 कोटी रुपये जमा केले आणि ते पैसे सगळे राज्यपालांकडे जाणार होते. राज्यपाल नंतर केंद्राकडे पाठवून त्या विक्रांतची दुरुस्ती करणार होते, परंतु प्रत्यक्षात ते केलं नाही. पैसे जमा केले, त्याचा हिशोब पण नाही. त्याचा हिशोब सगळा पैसा वापरला गेला, कुठं PMC बँकेत टाकला का अजून कुठे टाकला, कोणाच्या नाव टाकला, काय नाही, परंतु पैसा जमा केला नाही म्हणून त्या ठिकाणी. आणि हे तुम्हाला असं वाटलं की आपल्या संभाजीनगरमध्ये कशाला पाहिजे इथे काय, परंतु आमचे जिल्हाप्रमुख जे आहेत नरेंद्र त्रिवेदी यांनी स्वतः ते मुलुंडच्या भागात जात काही कामासाठी जात असताना त्यांनी पाहिलं हे डबे घेऊन काय चालले. मग त्यांनी काय विचारलं तर म्हणे हां देशाचं काम आहे म्हणून त्यांनी 5000 रुपये काढले आणि ते त्यात बॉक्समध्ये टाकले. आता दिले, देशासाठी दिले, परंतु नंतर आत्ता माहीत झालं की ते पैसे इतके गोळा केले परंतु राज्यपालांकडे जमा केले नाही. मग हा किती मोठा घोटाळा त्या ठिकाणी किरीट सोमय्याने केला. म्हणून या दृष्टिकोनातून किरीटवर काहीतरी ॲक्शन झाली पाहिजे. किरीटवर त्या ठिकाणी ह्या क्रांती पोलिसांना इथं हे झालं पाहिजे, कारण इथला माणूस, इथला मतदार त्या ठिकाणी तो तिथे मुंबईत गेला असताना त्यांनी पैसे टाकले म्हणून त्या ठिकाणी हे केलं पाहिजे. आता डॉक्टर दराडे साहेब त्या ठिकाणी विचार करतायत आणि आम्ही सांगितलं कोणत्याही प्रति गुन्हा दाखल जो पण होत नाही. त्यांचं असं म्हणणं आहे की किरीट सोमय्या यांनी INS विक्रांत या जहाजाच्या दुरुस्तीसाठी लोकवर्गणी जमा केलेली आहे 58 कोटीच्या जवळपास, आणि ती राजभवनात पोचवली नाही. तरी त्यांच्यावर देशद्रोहाचा, भ्रष्टाचाराचा, अवैध पैसे गोळा करणे वगैरे अशा कलमाखाली गुन्हा दाखल व्हावा असं त्यांचं निवेदन प्राप्त झालेलं आहे. आम्ही ते स्वीकारलेलं आहे. त्या गुन्ह्याची एकूण व्याप्ती पाहता आणि कायदेशीर तरतुदी पाहता मी त्याबाबत आमच्या वरिष्ठांची चर्चा करणार आहे आणि त्यावर वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. हाल ही में ऑर्डिनेंस के जरिए रियासती हुकूमत ने लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए वार्ड तश्कील के इख्तियारात स्टेट इलेक्शन कमीशन से वापस ले लिए थे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर 21 अप्रैल को समाअत होगी. नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए कुछ न कुछ रुकावटें पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें कम व ज़्यादा होने लगी हैं. गुज़िश्ता 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए रियासत महाराष्ट्र की लोकल बॉडीज़ के मुलतवीशुदा इंतखाबात फौरी करवाने की हिदायत स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी थी, जिस पर कमीशन ने इलेक्शन प्रोसेस से मुताल्लिक ठोस कदम भी उठा लिए थे. इसी दौरान रियासती हुकूमत ने असम्बली में एक बिल पेश किया, जिसके तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिए गए वार्ड तश्कील करने के इख्तियार निकाल लिए गए. ये बिल असम्बली में मंजूर करके गवर्नर के पास भिजवा दिया गया और गवर्नर ने भी इस पर अपने दस्तखत कर दिए, जिसके सबब ये कानून बन गया. लिहाजा इन दोनों क़वानीन को दस्तूर हिंद के ऐन मनाफी बताते हुए औरंगाबाद के साकिन पवन शिंदे और दिगर ने एडवोकेट देवदत्त पालुतकर और दिगर की मारिफत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है और फाजिल अदालत से अपील की है कि दस्तूर हिंद के मुताबिक मुकर्ररा मियाद में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाना स्टेट इलेक्शन की जिम्मेदारी है और रियासती इलेक्शन कमीशन के कामों में रियासती हुकूमत मदाखलत नहीं कर सकती. रियासती हुकूमत की जानिब से बनाए गए इन क़वानीन के सबब
जब तक रियासती हुकूमत वार्ड के खाके तश्कील नहीं देती तब तक इलेक्शन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लिहाजा हुकूमत की जानिब से बनाए गए इन क़वानीन पर स्टे देते हुए रियासत के तमाम लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन वक्त पर करवाने के लिए हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए। ये अपील सुप्रीम कोर्ट से की है, जिस पर अदालत उज़्मा की फाजिल बेंच जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस अभय ओक और जस्टिस रवि कुमार ने समाअत की और अगली समाअत के लिए 21 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। ST के हड़ताली मुलाजमीन अब आखिरकार 22 अप्रैल तक काम पर रुजू हो जाएं। इस तरह का हुक्म अदालत ने दिया है और मुतालिका महकमे के रियासती वजीर अनिल परब ने भी कह दिया है कि 22 अप्रैल तक हाजिर हो जाने वाले मुलाजमीन पर ज़ाब्ता शिकनी की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने ST से मुतालिका मामले को लेकर अपना हतमी फैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक रियासती हुकूमत हड़ताली मुलाजमीन पर दर्जशुदा मामले वापस लेकर उन्हें फौरी काम पर वापस रुजू करें। इसी तरह फैसले में मुलाजमीन को भी हुक्म दिया गया है कि 22 अप्रैल तक वो काम पर वापस रुजू हो जाएं। इसी तरह मुलाजमीन के मतालिबे की हिमायत करते हुए अदालत ने ST बोर्ड इंतज़ामिया को मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी देने के अहकाम भी सादिर किए हैं। अदालत के इस फैसले के बाद रियासती वजीर अनिल परब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करवाई और इसमें वाज़ा कर दिया कि अब 22 अप्रैल तक अपने काम पर रुजू हो जाने वाले हड़ताली मुलाजिमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि 22 तारीख को भी रुजू न होने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ ज़ाब्ता शिकनी व दीगर कार्रवाई के लिए अब वो बाख्तियार है। इस तरह का इंतबाही इशारा भी परब ने दे दिया है। परब ने कहा कि 6 माह हड़ताल करके और अवाम को परेशानियों में डालने के बाद भी फैसला वही हुआ जो सरकार कहती आई है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की मुनासिबत से शहर जिला कांग्रेस कमेटी के दर्ज फहरिस्त ज़ातों के शोबे की जानिब से फूले भीम उत्सव का आगाज़ किया गया। ये उत्सव 7 अप्रैल तक 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसी उत्सव के एक हिस्से के बतौर अम्बेडकरी नुमाइंदे और कलमकार डॉक्टर राव साहब कस्बे का डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के उन्वान पर गांधी भवन शाहगंज में खिताब रखा गया। इस मौके पर मज़कूरा उत्सव समिति के सदर विलास बापू अवताड़े, नायब सदर मोहम्मद हिशाम उस्मानी, सेक्रेटरी अनिल मालोदे और औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी दर्ज फहरिस्त ज़ात शोबे के सदर डॉक्टर अरुण शिरसाट के साथ साथ साबिक़ वज़ीर अनिल पटेल, साबिक़ मेयर अशोक साइन्ना, जेम्स अम्बिलढगे, सैयद हमीद हाजी ईसा कुरैशी, अंजलि वड़जे पाटिल, रेखा राउत व दीगर की मौजूदगी में ये इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत इब्राहिम पठान और निज़ामत जयपाल धावने ने की, जबकि प्रोग्राम में औरंगाबाद ज़िला कांग्रेस कमेटी के अहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आणि या महापुरुषाचा जर आम्ही 7 कार्यक्रम ठेवतो तर या कार्यकर्त्याला हे माहिती असायला पाहिजे की आपण जर ठेवत नाही तर एखादा अनुसूचित जाती विभागाचे कार्यकर्ते जर हा कार्यक्रम ठेवतात तर या कार्यक्रमाला आपण कशा पद्धतीने आपण प्रतिसाद द्यायला हवा। और आम्ही दलित मुस्लिम आणि ओबीसी फक्त मतदानासाठी वापरले जातो का? बाबासाहेबांची जयंतीसाठी तुम्हाला काय वावडा वाटते का? यावेळेस तुम्ही आम्ही शहरामध्ये जाहिराती देतो आणि 50-100 बॅनर लावले, सगळ्या 85 लोकांचे त्याच्यामध्ये फोटो टाकले, 150 लोकांचे नावं टाकले, त्याच्यामध्ये ते कार्यकर्ते सुद्धा दिसत नाही। देही नौजवानों में मादर वतन की हिफाजत के लिए फौज में भर्ती होने के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। फुलमरी के वाहे गांव में साकिना ने फौज में भर्ती हुए 2 नौजवानों का इस्तकबाल किया, तो दूसरी जानिब फौजी भर्ती की मशक से लौटी एक बहू का ताल्लुका सिल्लोड़ के कायगांव में शान शान इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन, मौजूदा नौजवान नस्ल में जहाँ लहूलुआब और मोबाइल व दीगर नुकसानदा खसाइल की बहुतात देखी जाती है, यह अक्सर नौजवान बेरोज़गारी के शब व रोज़ गुजारने पर मजबूर है। ऐसे हालात के दरमियान देही इलाकों के नौजवानों में एक खुश आइन तब्दीली के बतौर फ़ौज में भर्ती होने का रुझान देखा जा रहा है और इस मकसद से ये नौजवान और 10वीं-12वीं के ज़ेर तालीम तलबा भी फ़ौज में भर्ती के लिए क़बल अज़ वक्त तैयारी करते, दौड़ लगाते, वर्जिश करते और अपने फिटनेस को बनाते हुए देखे जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर फौज में भर्ती होते भी दिखाई पड़ते हैं। तालुका फुलमरी के वाहे गांव के सचिन राजू श्रीखंडे की BSF में और ऋषिकेश विठल श्रीखंडे की फौज में भर्ती और रुजुबकार होने के बाद पहली बार गांव आने पर इन दोनों जवानों का गांव वालों ने जश्न मनाते हुए गांव में ढोल बाजों के साथ उनका जुलूस निकालकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर बड़ौद बाजार पुलिस थाने की माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव, कोऑपरेटिव बोर्ड की सदर मंगला, वाहे गांव पंचायत समिति की सभापति संजय त्रिभुवन, सरपंच पारोताबाई पलस्कर और दिगर अवामी नुमाइंदे व अफसरान की मौजूद थे। इस तरह ताल्लुका सिल्लोड़ के गाँव में
ایک خاندان نے ایک بہترین مثال پیش کی اور اپنے وطن کی سرزمین کی خدمات و حفاظت کے جذبے سے سرشار اپنی بہو کی حوصلہ افزائی کی اور اسے فوجی ٹریننگ کے لیے بھجوایا اور ٹریننگ مکمل کر کے لوٹنے کے بعد گاؤں کی اس بہو پوجا کھرات کا گاؤں میں جلوس فتح نکال کر استقبال کیا گیا۔ پوجا گزشتہ دنوں ہی پنجاب میں BSF کی سال بھر کی ٹریننگ مکمل کر کے لوٹی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ علاقے اور اطراف کی پہلی خاتون ہیں جو فوجی فورسز میں بھرتی ہوئی ہے۔ 11 اپریل کو پیٹن میں بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے خد آدم مجسمے کی تنصیب عمل میں آئے گی۔ یہ اعلان ریاستی وزیر سندیپام بھومرے نے کیا ہے۔ 11 اپریل کو آئین ہند کے معمار بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے اس مجسمے کو نہایتی جوش و خروش کے ساتھ جشن مناتے ہوئے استادہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر چتےگاؤں سے پیٹن تک اس مجسمے کو ڈھول باجوں کے جلوس کے ساتھ لایا جائے گا اور اس درمیان جا بجا مضافات میں چتےگاؤں، برکن، ڈھولکن، دھنگاؤں، پیپل واڑی، کاتپور پھاٹا اور پیٹن کے راستے پر پتلے کے استقبال کے لیے استقبالیہ کمانیں سجائی جائیں گی۔ سرشام مجسمہ شہر پیٹن لا کر مقررہ مقام پر نصب کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی تفصیلات بتلاتے ہوئے ریاستی وزیر سندیپام بھومرے نے کہا کہ انہوں نے یہاں کے عوام اور امبیڈکری سماج سے کیا گیا وعدہ پورا کیا ہے اور آئندہ وقتوں میں شہر پیٹن میں شیو سینا کی جانب سے عظیم رہنماؤں اہلیہ بائی ہولکر اور مہاتما جیوتی راؤ پھولے کے بھی لگائے جانے کے تیقن بھومرے نے دیا ہے۔ بھومرے ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے کی تنصیب سے متعلق منصوبہ بندی کے لیے منعقدہ اجلاس میں مخاطب تھے۔ اس اجلاس میں سابق سبھاپتی ضلع پریشد ولاس بھومرے، شیو سینا کے نائب ضلع صدر ونود بوندلے، شہر پرمکھ تشار پاٹل و دیگر عوامی نمائندے و عہدیداران اور پارٹی کارکنان شہریان موجود تھے۔ دولت کی حواس انسان کو کتنا گرا دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں جو مکندواڑی علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک نامعقول لڑکے نے پراپرٹی اپنے نام کروانے کے لیے اپنی سگی ماں کی پٹائی کر دی۔ متاثرہ خاتون کا نام لیلا بائی پرلہا سورنکے بتایا جا رہا ہے۔ دامنی پتک سے موصول اطلاع کے مطابق لیلا بائی نے مکندواڑی پولیس اسٹیشن میں بتایا کہ ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، جس پر API مہاٹوڑے نے فوری دامنی پتک کو طلب کیا اور اس اسکواڈ میں شامل لیڈی اسٹاف نے اس خاتون کو اعتماد میں لے کر اس سے پوچھ تاچھ کی تو اس خاتون نے بتایا کہ اسے 2 لڑکے ہیں۔ دونوں ہی نے اسے مطالبہ کیا کہ ماں کے نام پر جو پراپرٹی ہے وہ ان دونوں لڑکوں کے نام کر دی جائے۔ جب ماں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو دونوں ہی لڑکوں نے اپنی سگی ماں کی بے رحمی سے پٹائی کر دی، جس کے سبب اس مظلوم ماں کے جسم پر نشان اتر گئے اور پیر سوج گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ ماں ایک عظیم ہستی ہے جو اپنی اولاد پر اپنی ساری خوشیاں اور آسائش خود کے لیے حرام کر لیتی ہے تاکہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر ان کے خاندان کا نام روشن کرے۔ مدرس ڈے کے موقع پر سال میں ایک دن ماں کی عظمت کے خوب گن گائے جاتے ہیں، ماں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں جسے دیکھنے اور سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی معاشرے میں خوب خوشگوار تبدیلیاں آ چکی ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ماں کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا یہ ایک واقعہ منظر عام پر آیا ہے، مگر کتنی مائیں ایسی ہیں جو خاموشی کے ساتھ اپنی اولاد کے ظلم و ستم سہ رہی ہے مگر زبان سے اف تک نہیں کرتی اور گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہے۔ معاشرے سے ایسی برائیوں کو ختم کرنے سبھی کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ والوج MIDC علاقے میں سڑک پر دوڑ رہی ایک اسکارپیو جیپ میں اچانک آگ لگ گئی۔ ڈرائیور کی ہوش مندی اور مستعدی کے سبب اسکارپیو کے تباہ ہونے سے قبل ہی اس میں سوار سبھی مسافر صحیح سلامت گاڑی سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، گرمیوں کے موسم میں مکانات، دکانوں، کارخانوں اور کھیتوں میں آگ لگنے کے واقعات میں عموماً اضافہ ہوتا ہے، مگر جدید طریقوں سے تیار کی جا رہی گاڑیوں میں بھی سفر کے دوران آگ لگنے کے واقعات رونما ہونے لگے ہیں، جس سے ہماری ترقی پر سوالیہ نشان لگتا دکھائی دیتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں قبل ہی ایک خانگی ٹریول بس میں آگ لگنے کا دردناک واقعہ منظر عام پر آیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس گاڑی میں سوار سبھی مسافروں کو بحفاظت جلتی بس سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ راستے پر دوڑ رہی ایک اسکارپیو کے شعلہ پوش ہونے کا واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع احمد نگر کے پاتھرڈی دتیا ناندور کے ساکن سبھاش کووند جوشی اپنی اسکارپیو جیپ MS-12 JM 9006 میں اپنی فیملی کے ساتھ فالو صنعتی علاقے کی سڑکو ساؤتھ سٹی میں رہنے والے اپنے ایک رشتہ دار کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد اپنے گھر لوٹ رہے تھے کہ 6 اپریل دوپہر 4 بجے کے قریب اورنگ آباد احمد نگر ہائی وے سے گزر رہے تھے کہ والو صنعتی علاقے میں اسکارپیو کے انجن سے دھواں اٹھنے لگا۔ ڈرائیور دتاتریہ آندھڑے نے جب گاڑی سے دھواں اٹھتے دیکھا تو انہوں نے مستعدی دکھاتے ہوئے گاڑی سڑک کے کنارے پارک کی اور اس میں سوار سبھی 6 مسافروں کو بحفاظت گاڑی سے
से नीचे उतार लिया और फिर इंजन से धुआं निकलने की वजह जानने के लिए जैसे ही गाड़ी का बोनट खोला, धुआं शोलों में तब्दील हो गया और देखते ही देखते गाड़ी शोला पोश हो गई और जलकर खाक हो गई। इस हादसे की इत्तला मिलते ही फायर अमला वहां पहुंचा और आग बुझा दी। शहर फुलमरी में किसी सरफिरे ने पेट्रोल छिड़क कर 2 मोटरसाइकिल जला दी, जिसकी शिकायत मुतालिका पुलिस थाने में दर्ज कर ली गई है। आया रहे कि बड़े शहरों में गाड़ियां जला देने के वाक़यात अक्सर सुने जाते हैं, ताहम अब ये वबा छोटे शहर और गाँव में भी अपने पैर फैलाते देखी जा रही है। शहर फुलमरी के सावित्री बाई फूले चौक में 2 साकिनान की 2 मोटरसाइकिलें गुज़िश्ता शब किसी अनजान सरफिरे ने पेट्रोल डालकर नजर आतिश कर देने का वाक़या रोनुमा हुआ है। फुलमरी पुलिस थाने में वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई गई है। दोनों शिकायत को निगान रमेश पुंजाराम कुड़के और भीमराव शेषराव दोलोमाली ने अपनी शिकायत में वाज़ा किया है कि अव्वल ज़िक्र की शाइन मोटरसाइकिल MS-20 DM2797 और देवमाली की HF डिलक्स मोटरसाइकिल MS-20 EP2711 दोनों ही ने अपने अपने घरों के सामने खड़ी की थी। ताहम 7 अप्रैल की निस्फ शब किसी ने दोनों गाड़ियां जला दी। अवाम में चर्चे हैं कि आया मज़कूरा मुलजिम पकड़ा जाएगा या और मज़ीद गाड़ियाँ इस तरह शरारत की भिंड चढ़ेगी। अवाम में इस मामले को लेकर दहशत भी देखी जा रही है। स्वानाबाद के तालुका वाशी में महव ख्वाब खानदान के घर से सारिकों ने 42,000 रुपये नकद और 2.5 तोला सोने के जेवरात चुरा लिए। मुतासरा ख़ानदान के लोगों के बयान के मुताबिक ये वारदात रात तकरीबन 2:30 बजे के बाद पेश आई, जब घर के तमाम ही अफराद मीठी नींद सो गए थे। तभी चोर घर में दाखिल हुए और बड़ी चाबकदस्ती व खामोशी से घर में रखी 42,000 रुपये नकद रकम और 2.5 तोला सोने के जेवर लेकर रफू चक्कर हो गए। घर में चोरी हो जाने का खुदा अहले खाना पर सुबह सवेरे 4 बजे के वक्त खुला। इस तरह की मालूमात मुतासरा मकीन गोकुल चांगदेव चौधरी साकिन तांड्रावाड़ी वाशी की अहलिया ने दी है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने मौके पर जाकर मुआयना किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद और वजीर आजम के ऐलान करदा जल शक्ति अभियान पर जिला परिषद इंतजामिया ने शुरू कर दिया अमल। दौलताबाद ग्राम पंचायत और दीगर मकामात पर अफसरान व मुलाजिमीन को दिलाया गया हल्फ। INS विक्रांत के नाम पर फिरौती जमा करने वाले बीजेपी कायद ग्रेड सौम्य पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दायर किया जाए। शिवसेना कायदीन व वर्कर्स का मुतालिबा, जगह जगह किए जा रहे हैं मुजाहिरे। स्टेट इलेक्शन कमीशन से वोट के खाके तश्कील देने के इख्तियारात निकालने से मुतालिक बनाए गए क़वानीन को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चैलेंज। अगली समाअत 21 अप्रैल को। और गर्मी में शिद्दत आते ही बढ़ने लगे गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात। धुआं उगलने के बाद चलती स्कॉर्पियो गाड़ी हो गई शोला पोश, मगर ड्राइवर की मुस्तैदी से मुसाफिर महफूज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरी नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।